जो आज हम बताना चाह रहे हैं वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। करंट क्या होती है? आवेश प्रवाह की समय दर को हम जो है वैद्युत धारा कहते हैं। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। मीन्स 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। क्यू इक्वल होता है एन ई। एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एन ई अपॉन टी। सपोज को ये चालक है और ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब हम चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इस बैटरी का जो प्लस है लाइक यहाँ पर जुड़ रहा है, बैटरी का माइनस यहाँ पर जुड़ा है। मीन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ चलेंगे इस डायरेक्शन में। मीन्स वैद्युत क्षेत्र के जो है वो विपरीत चलेंगे। वैद्युत क्षेत्र हमेशा होता है प्लस से माइनस की तरफ। तो करंट जो फ्लो करेगी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब इलेक्ट्रॉन हमारा चलेगा इस डायरेक्शन में। विद्युत धारा अदिश राशि है। ये 3 एम्पियर करंट है या 4 एम्पियर करंट है। जब ये दोनों मिल रही तो 7 एम्पियर करंट निकल रही है। अच्छा, फोर्स में बल में देखते हैं क्या होता है। अगर 3 न्यूटन का बल और 4 न्यूटन का बल 90 डिग्री पर लगा है तो उसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन होता है, क्योंकि बल जो होता है सदिश राशि है। और यहाँ पर हम करंट में देखते हैं 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की करंट का जो रिजल्टेंट है वो 7 एम्पियर है। मीन्स जो होता है करंट अदिश राशि है। इसीलिए यह जो है वेक्टर के योग का नियम का पालन नहीं किया। यदि यह नियम का पालन करती तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर का रिजल्टेंट जो होता है वो 5 एम्पियर होता। इसलिए जो होता है वैद्युत धारा अदिश राशि होती है। चालक, कंडक्टर, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Ag है, Au है। इसमें लगभग जो होता है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं। मीन्स एकांक आयतन में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। माध्य मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ। जब चालक में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर अनियमित गति करते हैं तो धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत 2 टक्करों में चली गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत को हम श्रांतिकाल कहते हैं। अपवाह अथवा अनुगमन वेग, टिप्ड वेलोसिटी। जब किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है अति सूक्ष्म वेग लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड से जो है बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगता है। इस वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। सपोज कोई हमारा चालक है बाहर रखा है तो जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब बहुत तेजी से अनियमित गति करते हैं, जिसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। इसका मान होता है लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी चालक में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ये होता है आई होता है एन ई ए वी टी। एन जो होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ए जो होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। वी डी जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। गतिशीलता, मोबिलिटी, मीच को होता है वी डी अपॉन ई। ये अनुगमन वेग है, वैद्युत क्षेत्र है। मीन्स एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड होती है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली जो विद्युत धारा होती है धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व की जो होता है आई अपॉन ए। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है a(l)⁻²। यह होती है सदिश राशि होती है। अच्छा, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई की होती है एन ई ए वी टी।
इसलिए ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे इक्वल हो जाएगा NeVd। अब म्यू की वैल्यू होती है Vd अपान ई, यहाँ से Vd की वैल्यू रख देंगे J अपान Ne, यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाती है J अपान N स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल होता है रो L अपान A, इसकी यूनिट होती है ओम। वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसकी यूनिट होती है 1 अपान ओम या ओम इनवर्स कह सकते हैं या कहते हैं मो। वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल होता है ML N स्क्वायर टाउ इंटू A, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। M जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, L जो होता है चालक तार की लंबाई होती है, और जो N होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E जो होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, टाउ जो होता है श्रांति काल होता है, A जो होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और R की वैल्यू होती है रो L अपान A होती है। तो R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो रो की वैल्यू आ जाती है MN स्क्वायर टाउ, मीन्स जो होता है चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है N पर निर्भर करता है। मीन्स जो होता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उस चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है, मीन्स उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल होता है ई अपान जे, ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जे होता है धारा घनत्व, और रो की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपान सिग्मा, तो मीन्स सिग्मा इक्वल हो जाएगा जे अपान ई हो जाएगा, यहाँ जे इक्वल टू सिग्मा ई तथा धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। ओमी परिपथ क्या होता है? ओमी सर्किट, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाती है। जितने भी चालक तार होते हैं सब ओमी परिपथ कहलाते हैं। अनओमी परिपथ, नॉन ओमिक सर्किट, मीन्स वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। मीन्स इसके वोल्टेज, यदि वोल्टेज और करंट के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है वो सीधी रेखा ना होकर के इस तरह होता है। मीन्स इसका एग्जाम्पल है डायोड वाल और थर्मिस्टर। मीन्स जितने भी अर्धचालक हैं सब जो होता है अनओमी परिपथ होते हैं। प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, प्रतिरोध R इक्वल होता है ML स्क्वायर टाउ A, टाउ जो होता है श्रांति काल होता है, M जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L जो चालक तार की लंबाई है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है। जब हम किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्रांति काल टाउ का मान जो होता है घट जाता है, जिससे प्रतिरोध R का मान जो होता है बढ़ जाता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R 0 है और यदि हम T डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़कर RT हो जाता है। मीन्स RT इक्वल हो जाएगा R01 प्लस अल्फा T। अल्फा जो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अच्छा, यदि किसी अर्धचालक अगर कोई हम अर्धचालक लेते हैं तो उसका यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो अर्धचालक में टाउ का मान तो घटता है लेकिन एन का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक का जो होता है प्रतिरोध वो घटता है। मिश्र धातु एलॉय क्या होते हैं? जिसका मैग्नीन है, कांस्टेंटेनियम है, नाइक्रोन है। मीन्स इसका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो होता है प्रतिरोध जो होता है बहुत कम बढ़ता है। इसीलिए जो होता है मैग्नीन, कांस्टेंटेनियम और नाइक्रोन के तार का हम यूज जो होता है जनरली जो होता है हीटर में करते हैं। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण क्रम, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी प्रतिरोध बनाते हैं सब कार्बन का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इसलिए जो होता है हम कुछ ओम से लेकर के कुछ मेगा ओम तक प्रतिरोध जो है हम अक्सर कार्बन के बनाते हैं।
कार्बन का प्रतिरोध इस तरह से दिखता है। इसमें 4 पट्टियां दिखेंगी, ए बी सी और डी। इन पट्टियों को डिफाइन करने के लिए हमको एक सूत्र को जो है लर्न करना पड़ेगा। ये हो गया बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। मीन्स होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तब इसको क्रम से हम इस तरह लिख देंगे, इसको लर्न करें क्रम से लिख देंगे लाइक दिस। यहाँ तक 9 तक आएंगे। अब इसमें 2 पट्टी ए बी पट्टी को यहाँ लिख देते हैं और तीसरी पट्टी सी, तो सी को हम यहाँ लिख देंगे। क्रम से लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखते जाएंगे। और तीसरी पट्टी सी के लिए लिख देंगे 0 है तो 10 की पावर 0 लिख देंगे, 1 है तो 10 की पावर 1 लिख देंगे, 2 है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। इस तरह हम लिखते लिखते आएंगे 10 की पावर 9 तक। डी है चौथी पट्टी, इसके लिए होता है रंग यदि गोल्ड है इसका टॉलरेंस लिखेंगे 5%। अगर सिल्वर रंग का है चौथी पट्टी तो उसको 10% लिख देंगे। अगर कोई रंग ही नहीं है तो उसको प्लस माइनस 20% लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 10 मेगा ओम और प्लस माइनस 5%, मीन्स अगर 10 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को हमको पहचान करना है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो 10 गुणे 10 की पावर 6 ओम लिखेंगे प्लस माइनस 5%। अब ए बी सी 3 पट्टी है, चौथी पट्टी है। तो ए बी 1 क्या है? 1 दिख रहा है ब्राउन, यहाँ 1 लिख देंगे ब्राउन। यहाँ 0 है तो 0 के लिए लिख देंगे ब्लैक, तो हो जाएगा ब्लैक। सी है 10 की पावर 6, 10 ये पावर है तो 10 की पावर 6 आता है ब्लू, लिख देंगे सी के लिए ब्लू। डी है 5%, तो 5% तो गोल्ड, तो गोल्ड लिख देंगे, तो जाएगा ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड। अदर एग्जाम्पल है 2 किलो ओम के यदि हमको पहचानना है इसका कलर कोड तो कैसे पहचानेंगे? 2 किलो ओम को लिखेंगे 2 × 10 की पावर 3 ओम हो गया। अच्छा, अब जो होगा इसको 20 कर देंगे या 10 की पावर 2 कर देंगे, मीन्स ए बी सी 3 पट्टी हो गई। तो ए हो गया 2 मीन्स रेड हो जाएगा रेड। बी हो गया 0 मीन्स ब्लैक हो जाएगा ब्लैक। और 10 की पावर 2 सी है तो 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 के सामने रेड तो हो जाएगा रेड, ब्लैक, रेड।